हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में ना मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग करने वाला हूँ। ये लगभग चल चुके हैं 1,82,000 किलोमीटर और आज इसकी शायद से मेजर सर्विस हो सकती है। पहले मैं बता देता हूँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम महसूस हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है, मतलब स्टेयरिंग मुझे थोड़ा टेढ़ा पकड़ना पड़ रहा है, ये तो पहली बात। दूसरी बात, इसके इंजन में से थोड़ी सी नॉइज आ रही है, मतलब नीचे से कहीं पर एक प्लेट है वो शायद ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई है या वो थोड़ी सी ढीली है लगता है, वो मुझे दिखाना है। फिर उसके बाद इसका जो एयर फिल्टर है उसकी जो असेंबली है उसका जो स्क्रू होता है वो टूट गया है, तो वो मुझे शायद पूरी असेंबली भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक है। उसके बाद मेनली ब्रेक का प्रॉब्लम। तो ये 4-5 प्रॉब्लम है और बेसिक चीजें जैसे वाइपर ब्लेड वगैरह मुझे चेंज करना है। तो ये सारी चीजें चेंज करनी है यार आज की इस सर्विसिंग में। तो मैंने गाड़ी पूरी अंदर से खाली कर दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो रख दिया है, बस गाड़ी के डॉक्यूमेंट है गाड़ी में, बाकी एज सच कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं आज की इस सर्विस में मारुति सुजुकी मुझसे क्या कॉस्ट लेती है। अभी उनका शायद ऑफर भी चल रहा है, शायद 6-7 हजार रुपए में वो पूरी सर्विस करके दे रहे हैं। उसका भी एक्सपीरियंस कैसा रहता है, इसके पीछे का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो अच्छा रहा है मारुति के साथ। बट अभी देखते हैं अभी कैसा होता है। एक बार क्या हुआ था, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये गाड़ी यहाँ से मतलब 400 किलोमीटर इसकी रनिंग हुई थी एक ही दिन में। वो अगर मेरा शॉट आपने देखा हो तो आपको मालूम होगा। तो उसमें क्या हुआ था, इस गाड़ी की जो एक साइड है वो नीचे से बहुत ज्यादा गंदी टच हो गए। आपको रोड्स तो पता है इंडियन गवर्नमेंट के रोड्स कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया रोड्स होते हैं ना उनकी वजह से गाड़ी टच हुई, नीचे से थोड़ी सी जोर से हुई। तो उसी के कारण गाड़ी की जो अपने राइट साइड का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो बम्पर थोड़ा सा अंदर दब गया। तो वो भी मुझे बाहर लेना है और उसके पीछे की जो फेंडर लाइनिंग होती है वो भी मेरी उधर ही निकल के चली गई। उसी का कारण मुझे अभी वो फेंडर लाइनिंग भी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। तो ये होता है यार, जब रोड्स वगैरह खराब होते हैं ना हमारे इधर के, तो ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट सच में बहुत अच्छे से काम कर रही है अपने की रोड्स वो इतने बढ़िया बना कर दे रही है। और हाँ, बेसिकली मेरा ये जो वाइपर है ना, ये अभी लाइंस छोड़ रहा है, मतलब पानी छोड़ रहा है बेसिकली। ये अच्छे से क्लीन तो नहीं कर रहा, तो मुझे ये भी चेंज करवा के लेना पड़ेगा। और हाँ, गाड़ी 1-2 जगह से थोड़ी सी बज भी रही है, वो भी मुझे दिखाना है। और अभी पिकअप थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी चले यार, ऑब्वियसली 2 लाख किलोमीटर पर इंजन का काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो वो भी करवाएंगे। बट अभी बेसिकली ऊपर से देखेंगे, अगर हेड का काम करवाना रहेगा तो 2 लाख किलोमीटर के सर्विसिंग पर जरूर करवाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं मारुति के सर्विस सेंटर पर। गाइज तो फिलहाल अभी हम सर्विस सेंटर पहुंच गए। सबसे पहले तो मुझे लगा आज बंद ही है क्योंकि भीड़ कुछ नहीं थी, बट मैं जल्दी भी आया हूँ ना, तो शायद जल्दी हो जाएगी आज गाड़ी। पर देखते हैं टाइम क्या लगाते हैं ये लोग, क्योंकि हमेशा से मुझे एक दिन तो लगा ही है इसमें। अभी टाइम क्या हुआ है दिखाओ, 8:45 बजे और अभी कोई नहीं है शोरूम पर। मतलब एक एडवाइजर है बस और बाकी कोई नहीं, मतलब शायद जल्दी हो जाएगी। पूरा खाली पड़ा है, पूरा यहाँ पर भी पूरा खाली पड़ा है। फाइनली 10-15 मिनट रुकने के बाद अपने एडवाइजर हमें अपॉइंट हुए। दीक्षित नाम है इनका नंबर मैं आगे जाके दूंगा है आपको। और यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है इनका। थोड़ी देर बाद हमें गाड़ी अंदर लेनी है, तो उसके लिए कुछ उनको डॉक्यूमेंटेशन या पहले फोटो वगैरह निकालते हैं वो, फिर उसके बाद गाड़ी अंदर लेते हैं। गाइस देखो, सुबह आने का यही फायदा होता है कि पूरा खाली मिलता है। इनके बेस देखो लगभग खाली है, जो बाकी की गाड़ियां है वो शायद कल की गाड़ियां है, क्योंकि इतने सुबह सुबह आता नहीं है। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी अंदर लेंगे। सो आप देख सकते हो गाड़ी बे पर लग गई है। अभी 10-1 मिनट के बाद गाड़ी पर काम स्टार्ट होने वाला है। वीडियो में आगे बने रहना, क्योंकि पूरा काम होते हुए मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि मेजर सर्विसिंग में क्या कुछ चेंज होता है, क्योंकि ये अपनी मेजर सर्विसिंग है। तो सबसे पहले चेकिंग हो गई वाइपर, वॉशर, फिर उसके बाद हेडलाइट, टेल लाइट, ऑल इंडिकेटर्स। इन सब की चेकिंग स्टार्टिंग में होती है। फिर अगर कुछ बंद पड़ा हो तो ये चेंज कर देते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है टायर खुलने का। टायर डिसमेंटल करता है, उसको फिर बैलेंसिंग के लिए लेके जाता है और गाड़ी लिफ्ट पर उठाते हैं। पहले ये जो इस साइड का बम्पर है ना, ये अंदर गया था, तो ये भी आगे जाके बाहर खींचना है। अभी होगा अंडर बॉडी का काम स्टार्ट। गाड़ी और ऊपर ले रहे हैं क्योंकि अंडर बॉडी देखनी है कहीं पर स्क्रैच है या नहीं, या क्या क्या मेजर काम निकलता है अभी।
तो ये है मारुति सुजुकी वैगनर के अंडर बॉडी। ये इंजन के नीचे का है। इंजन के नीचे गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं देते, छोटा सा गार्ड आता है, वो भी हमारा निकल गया है और वो भी स्टॉक में नहीं है, वो अभी आगे जाके देखी जाएगी। बट ये इंजन है, नीचे प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है बस इसकी। बाकी नीचे से ठीक ठाक दिखता है, कुछ खराब नहीं हुआ है। बस हमें जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज करवाना है और एक किट आती है छोटी सी, वो चेंज होती है हर मेजर सर्विसिंग में। बाकी लिंक रॉड वगैरह सब बढ़िया है। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है सब अपना ऑयल वगैरह चेंज करने का। तो सबसे पहले ऑयल यहाँ पर निकाला जाता है, फिर उसके बाद कूलेंट निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलेंट निकाला जा रहा है, पूरा खाली किया जाता है क्योंकि ये मेजर सर्विस है ना, इसमें कूलेंट वगैरह सब निकाल देते हैं। उसके बाद बारी आती है इंजन ऑयल की। यहाँ पर अभी ये जो भैया है ये इंजन ऑयल इसका निकाल देंगे पूरा, और इसमें ज्यादा इंजन ऑयल आता है, मतलब छोटी गाड़ी है ना तो इसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे। बाकी जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा है क्योंकि गाड़ी लॉन्ग टर्म चलती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं देती। और इंजन ऑयल देखेंगे अभी काला है या नॉर्मल ही है, वैसे तो काला ही हुआ होगा क्योंकि 900,000 किलोमीटर ज्यादा ही चल गई है। तो देख सकते हो आप काला ही हो गया है पूरा, क्योंकि गाड़ी की रनिंग बहुत ज्यादा है यार, तो उसके हिसाब से ठीक ही है। फिर बारी आती है टायर के बैलेंसिंग की। तो यहाँ पर जो पहले मैग्नेटिक वेट इंस्टॉल किया गया है उसको निकालता है, फिर इसको एक बार मशीन में से चेक करते हैं और वापस से इसको बैलेंसिंग करते हैं इसकी, मतलब प्रॉपर वेट वगैरह कहीं पर ज्यादा कम, वो जैसे आप गाड़ी चलाओगे ना उसके ऊपर है। आप ज्यादा खराब रोड पर गाड़ी चलाओगे आपकी बैलेंसिंग उतनी खराब होगी, हाईवे पर आपकी मेजरली गाड़ी चलेगी तो आपकी बैलेंसिंग उतनी अच्छी होगी। यहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है और उसके बाद ये अपने आप ही घूमता है और अपने आप ही पूरा डेटा कंप्यूटर में आ जाता है कि कहाँ से बैलेंसिंग की जरूरत है और कितने मैग्नेटिक वेट की इसमें जरूरत है। अभी यहाँ पर ऊपर से कुछ मशीन है वो इस पर इंस्टॉल की जाएगी, मतलब वो उस पर रखी जाएगी बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं और फिर ये घूमता है ऐसा और मेजरमेंट सारे कंप्यूटर में आते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है अपने ऑयल फिल्टर की। ये हर मेजर सर्विसिंग में चेंज होता है, पिछली बार भी चेंज हुआ था। आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो वो भी जाके जरूर देखना। ऑयल फिल्टर तो अपना होगा बाद में चेंज, पहले ब्रेक का देख लेते हैं क्योंकि मुझे गाड़ी की ब्रेकिंग सच में बहुत ज्यादा कम लग रही है। 120 पर बिल्कुल भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हालांकि उतनी नहीं भगानी चाहिए और ये गाड़ी उतनी भागने के लिए बनी ही नहीं है। बट तभी भी देखते हैं ब्रेक पैड गए हैं या फिर नहीं। तो इन्होंने खोला और मुझे बताया कि ब्रेक पैड जो है वो पूरे खत्म हो गए हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, बहुत थोड़े से बचे। यहाँ पर ब्रेक पैड इंस्टॉल्ड होते हैं अपने और उनका कुछ भी थ्रेड नहीं बचा, मतलब उसमें कुछ रबर का बचा ही नहीं है। तो वो मेटल से मेटल घिसेगा और वो गर्म होगा और फिर ब्रेक अपने नहीं लगेंगे, मतलब ब्रेक लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाड़ी में। उस साइड का तो हो गया, अभी मेजरली इस साइड का देखते हैं। इस साइड का क्या है, इस साइड के भी लगभग चले ही गए होंगे और आगे के 2 सेट होते हैं, 4 चेंज होते हैं टोटल और 4 ब्रेक पैड की कॉस्टिंग भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। और यहाँ पर भी गणेशोत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है, आरती वगैरह बहुत अच्छे से मनाई जाती है। अभी देखो यहाँ पर मुझे गाड़ी जब चलती थी ना प्लेन रोड्स पर भी, तब नीचे से बहुत खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती थी। तो वो भी चेक कर रहा है कुछ सस्पेंशन में प्रॉब्लम है या लिंक रॉड में प्रॉब्लम है। अगर उसमें रही तो फिर वो चेंज करवाना पड़ेगा, अगर नहीं रही तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखो अपना ये जो ब्रेक ऑयल है ये भी इसमें चेंज होगा, तो ये भी पूरा निकाला जा रहा है। पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से फिल किया जाता है, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये निकालने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिल करने में भी बाकी के ऑयल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता ही है। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है कुछ, तो देखो ये ब्रेक पैड है पूरे गए हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है इसमें और रिस्क मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहता, तो मैंने बोला कि सीधा बदल ही डालो क्योंकि जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ये 500 किलोमीटर चल जाते बट उसके बाद कोई काम के नहीं थे। फिर आती है एयर फिल्टर चेंज करने की बारी। ये जो एयर फिल्टर की असेंबली है ना ब्लैक ये मेरी टूट गई है, ये चेंज करवानी है। और एयर फिल्टर आप देख सकते हो वो बोले कि इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल साफ करेंगे तो हो जाएगा। और ये असेंबली है ना इस पर क्रैक गया है छोटा सा। फिर आता है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर तो कभी भी पुराना नहीं डलवाना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस है नया ही डलवाओ, हमेशा पुराना साफ वगैरह करके नहीं डलवाओ क्योंकि वो अंदर हवा आती है। और इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। अपना जो ग्लव बॉक्स है वो निकालना होता है, उसके पीछे ये फिट होता है, तो पुराना निकाल के नया इंस्टॉल करवा सकते हैं हम इसमें।
मतलब ये नॉर्मल कोई भी बंदा कर सकता है और इसको करवाने में 2 मिनट भी नहीं लगे, इतना जल्दी हो गया। फिर आती है बारी ब्रेक पैड फिटमेंट की। उसके पहले ये जो ग्रीस है यहाँ पर ये सारी जगह पर इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का कुछ ग्रीस होता है। गाइज यहाँ पर अपनी ऑयल की फिलिंग चल रही है, कुछ 3 लीटर के आसपास ऑयल आता है इस गाड़ी में और ये पूरा इनका सिंथेटिक ऑयल होता है कुछ, ये खास इन्हीं गाड़ियों के लिए बना होता है। अभी इसमें ब्रेक पैड फिट किए जाएंगे और ये नए ब्रेक पैड है। यहाँ पर देखो ये बॉक्स में से निकाले जा रहा है और अभी देखना ये कितने मोटे होते हैं, इतनी मोटाई होती है इसमें। और मेरे जो पुराने ब्रेक पैड है मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा भी कि पुराने कैसे है और नए कैसे है, मतलब इतनी मोटाई होती है इसमें, ऐसा कुछ लगता है ये। और यहाँ पर ये साइड में फिट किए जाते हैं जो कि डिस्क को लगा कर है, तो आपको मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझ आएगा होगा। ये जो डिस्क घूमते हैं फिर ये ब्रेक पैड इसको रुकाता है, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है। बहुत छोटा सा मैकेनिज्म होता है इसका, बट वो कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, बट बहुत सिंपल होता है। और फिर यहाँ पर ये हम इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ये लगा देते हैं इस पर नॉर्मली। तो यहाँ पर ये अपना फिट हो गया, अब उस साइड का भी ऐसा ही फिट कर देंगे। नेक्स्ट बारी आती है अपने कूलेंट की। तो यहाँ पर कूलेंट इसमें फिल किया जा रहा है और ये लगभग पूरा ही खाली होता है और कूलेंट भरने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर वो इंजन ऑन रखना पड़ता है, फिर टेस्ट करना पड़ता है कि कूलेंट वापस नीचे जा रहा है या नहीं, और पूरा फुल होना चाहिए क्योंकि कूलेंट एक बहुत नेसेसरी चीज है गाड़ी के इंजन के लिए। अगर आपका इंजन ज्यादा हीट हो रहा हो तो आपकी गाड़ी में कूलेंट कम है ऐसा समझ लेना और फिर उसमें कूलेंट वगैरह जरूर से भर लेना। तो गाइज यहाँ पर अंदर अपना फिट होता है सीएनजी फिल्टर। इसको हर मेजर सर्विस में चेंज करते ही है। यह अभी मुझे पूरा नया दिख रहा है बट चेंज करना है तो करना ही है। फिर अपना ये जो पीछे का ड्रम ब्रेक है ना, इसकी सफाई, इसमें से बहुत कचरा निकला है यार। अभी मैंने देखा, देखो अभी भी थोड़ा सा गिर ही रहा है, बहुत कचरा होता है इसमें। और इसको निकाल के फिर इसकी घिसाई करते हैं। देखो इसकी प्रॉपर घिसाई चल रही है और ये पेपर होता है, पेपर से करते हैं ये। फिर रबिंग के बाद एयर से ये पूरा साफ करते हैं, पूरे इसमें एयर मारी जाती है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी थी, ये अभी पूरी निकल गई है और निकल ही जाती है। इसलिए मैं जेन्युइन सर्विस सेंटर में काम करवाता हूँ, पूरा काम मेरे आंखों के सामने हो रहा है, कुछ टेंशन नहीं। वरना बाकी के सर्विस सेंटर पर या नॉर्मल गैराज पे भी जाए तो उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, बट इनको नहीं यार। फिर बारी आती है ब्रेक ऑयल की। ब्रेक ऑयल में मैंने आपको जैसा बताया बहुत टाइम लगता है और यहाँ से फील होता है। अंदर एक बंदा होता है, मतलब इनका ही बंदा था, फिर वो ब्रेक प्रेस करते रहता है जब तक ऑयल भरता नहीं है। मतलब इस ब्रेक प्रेसिंग से क्या होता है, जो पुराना ऑयल है वो बाहर आ जाता है और जो नया वाला ऑयल है वो अंदर अच्छे से सर्कुलेट होता है। और देखो इंजन का हेड का काम करवाने की थोड़ी सी जरूरत है क्योंकि इंजन बहुत वाइब्रेशन करता है आइडल कंडीशन में भी। देखो ऑयल कूलेंट वगैरह सब हो गया। अभी यहाँ पर टायर की बैलेंसिंग भी हो गई, अलाइनमेंट थोड़ी बाद में करेंगे। उसके बाद अभी टायर की फिटमेंट चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेंडर लाइन निकल गई है राइट साइड की, तो अभी वो फेंडर लाइन आ गई है और बहुत सस्ता पार्ट है यार, कुछ 300-400 रुपए का पार्ट हो गए और ये इतना बड़ा पार्ट है। अभी इसमें इंस्टॉल की जाएगी ये फेंडर लाइनिंग। और हाँ, ये मेरे दोनों फेंडर लाइनिंग नए हैं क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मतलब 1-2 साल की बात थी है, उस साइड की भी फेंडर लाइनिंग चली गई थी, लेफ्ट साइड की, वो भी चेंज हुई है और अभी राइट साइड की हो गई। मतलब गाड़ी के साथ जो फेंडर लाइनिंग थी मेरी वो तो चली ही गई, अभी ये दोनों नए ही फेंडर लाइनिंग है। और फेंडर लाइनिंग का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंजन एक साइड से पूरा खुला दिखता है इसमें। इस गाड़ी में एक तो पूरा इंजन गार्ड नहीं आता, छोटे से 2 पार्ट आते हैं बस इंजन गार्ड के। फेंडर लाइनिंग अगर आपकी गाड़ी में नहीं होना तो प्लीज उसको इग्नोर मत करना क्योंकि गंदगी इतनी अंदर जाएगी ना, अगर आपकी गाड़ी में फेंडर लाइनिंग नहीं हो तो आपको तो इंजन मतलब पूरा धोना ही पड़ेगा, इतनी गंदगी जाएगी। तो फेंडर लाइनिंग जरूर से इंस्टॉल करवा लेना अगर आपकी कहीं गिर गई हो और अगर आप इग्नोर कर रहे हो उसको तो। और ये हो गया अपने वाइपर ब्लेड चेंज। वाइपर ब्लेड भी बहुत खराब हो गए थे तो ये मैंने पूरे ही चेंज करवाने के लिए कहा। और एक बात थी यार, ये जो इस डोर का स्पीकर है ना, ये मैंने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से ही इंस्टॉल किया था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ये अच्छे से चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि इसको एक बार चेक करवा लो कि अच्छे से क्यों नहीं चल रहा, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके चेंज करवा देंगे। फेंडर के अंदर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है, पूरी ऐसी एक पन्नी ही लगा कर देती है मारुति सुजुकी। अब देखो डैम्पिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती, नॉर्मल एक पन्नी आती है छोटी सी,
और ये बेसिकली कॉस्ट सेविंग के लिए होती है और ये बहुत हल्की होती है क्वालिटी में। तो अभी देखते हैं स्पीकर का क्या कुछ है। मुझे जहां तक लगता है कि ये पूरा खत्म ही हो गया क्योंकि इसमें से बहुत थोड़ी सी आवाज आती है। बाकी खोलकर वगैरह मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है इसका, क्या कुछ नहीं। जहां पर मुझे लगता है कि इसको चेंज करवाने की ही जरूरत है क्योंकि ये जो इसका आगे का है ना ये पूरा खत्म हो गया है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं गया था, बट होता है यार कुछ स्पीकर के मामले में। अभी लास्ट का एक काम बचता है जो कि है ये मेरा जो आगे वाला बम्पर है ना ये थोड़ा सा पीछे चला गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको खींचते हैं अभी। पहले इनके पास एक मेटल की चेन है, मोटी है वो बहुत, उससे फिर वो खींचते हैं। अभी प्रोसेस देखना आप पहले। यहाँ पर ये जो आयरन की चेन है इन्होंने ये बांधी यहाँ पर पहले इंस्टॉल की, फिर उसके बाद अभी देखना आप कैसे हाथ से ढकलते हैं और वो बम्पर कैसे बाहर आता है। आप देखो गौर कर से, ये थोड़ी सी जोर से लेते हैं और पूरा बम्पर बाहर आ गया। वो ऐसा जब अंदर जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है, बट पूरा बाहर आया ना सच में बहुत अच्छा लगता है। और इनकी फिटमेंट भी बहुत बढ़िया होती है। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड का हो गया, अभी लेफ्ट साइड का बाकी है। लेफ्ट साइड का थोड़ा सा लिटिल अंदर गया था, अभी वो भी करेंगे। वो मतलब काम देखो ये पूरा परफेक्शन के साथ ही करते हैं। अभी देखो इसको भी थोड़ा बाहर खींचेंगे, देखो ये भी आ गया और गाड़ी आगे से फिर अच्छी भी दिखने लगती है, वरना ये अंदर गया ना ऐसी भद्दी भद्दी सी और गंदी लगती है आगे से गाड़ी। गाइज वो लास्ट काम नहीं था, अभी ये लास्ट काम है अलाइनमेंट करवाना, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेयरिंग साइड पर थोड़ा सा टिल्ट है तो उसको सीधा करवाना भी बहुत जरूरी है। इनके मशीन में पहले कुछ प्रॉब्लम थी, बट अभी देखते हैं अभी सीधा करवाते हैं या नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर में से सारे मेजरमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद वो उसको सीधा करवाते हैं। बाकी ये अलाइनमेंट का प्रोसेस है ना ये भी थोड़ा सा टाइम लेता ही है यार। और इसके बीच में ये जो मशीन है इसके बीच में अगर कोई आया तो वो प्रॉपर रीड नहीं कर पाता। देखो सर्विस मेरी बहुत जल्दी हो गई है, मतलब देखो अभी टाइम कितना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे। 1 बजे मैं 9 बजे आया था, 1 बजे मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई। बट अभी वॉशिंग का है, वॉशिंग में टाइम कितना लगता है वो भी देखना पड़ेगा। लास्ट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी हो जाएगी अभी आधे घंटे में। फिर उसके बाद देखेंगे वॉशिंग कितने देर में होती है। वॉशिंग के बाद मेरी एसी की डक क्लीनिंग है और उसके बाद मेरी पॉलिशिंग भी है क्योंकि मैं पॉलिश करके रह रहा हूँ सारी गाड़ी। अलाइनमेंट के बाद एक छोटी सी ट्रायल होती है और उसमें देखा जाता है, मतलब अगर मेजर सर्विस हो तो लंबी ही होती है और अगर छोटी सर्विस हो तो छोटी ट्रायल होती है। अभी मेरी थोड़ी सी लंबी ट्रायल है। यहाँ पर साइड में मेरे सर्विस मैनेजर बैठा है। जो प्रॉब्लम्स मुझे लग रही थी ना अभी तक तो वो रिजॉल्व हो गई है क्योंकि एक अनोइंग आवाज थी नीचे से खड़खड़ खड़खड़ ऐसी, वो पूरी बंद हो गई है। और बाकी मुझे एज सच प्रॉब्लम नहीं लग रही कुछ गाड़ी में। अलाइनमेंट भी पूरी सीधी लग रही है और अभी जब मैं गाड़ी को चलाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा। तो फिलहाल चलो अभी वॉशिंग करवाते हैं गाड़ी की। गाइज इनकी ये जो वॉशिंग है ना इतना टाइम लगा है मेरा नंबर आने के लिए क्योंकि पीछे इतनी ज्यादा भीड़ थी उसका कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा भीड़ होती है यार इनकी वॉशिंग पर। क्योंकि क्या होता है कुछ गाड़ियां ये सर्विसिंग से पहले वॉश करते हैं और कुछ गाड़ियां ये सर्विसिंग के बाद वॉश करते हैं। तो मेरी बाद वाली थी सर्विसिंग के बाद वाली, क्योंकि फेंडर लाइनिंग नहीं थी, अंदर पानी जाने के थोड़े चांसेस थे, इसलिए मैंने बाद में ही करवाई सर्विसिंग की। बट इतनी ज्यादा भीड़, मुझे वॉशिंग के लिए 2 घंटे रुकना पड़ा और फिर उसके बाद वॉशिंग के लिए 1 घंटा लगा क्योंकि पॉलिशिंग ऐसे डक क्लीनिंग, तो इतना ज्यादा टाइम लगा ना और इतना इरिटेट हो गया। और उसके बीच में इनका ब्रेक था, तो इन्होंने ये सुधारना चाहिए यार थोड़ा सा वॉशिंग के लिए ना। इन लोगों ने कुछ और एक अल्टरनेटिव या और एक बे ओपन करना चाहिए क्योंकि एक बे में इतनी सारी गाड़ियां और इतना टाइम जाता है ना। जब भी मैं मारुति की गाड़ी लेके आया हूँ ना, मतलब ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके आया हूँ, एक दिन मेरा प्रॉपर गया ही है। मतलब मैं सुबह आया हूँ और शाम में गया हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोज उठा के देख लेना, वहां पर भी वैसा ही है। सुबह मैं 9 बजे आया हूँ और अभी लगभग 4 साढ़े 4 बजे है और अभी भी आधा घंटा तो लगना ही है इसमें। मतलब 5 बजे मैं अगर फ्री हो रहा हूँ तो मैं घर कब पहुंचूंगा, क्या कब। इन लोगों ने अगर इस चीज पर काम किया ना तो इनका सर्विस सेंटर वन ऑफ द बेस्ट होगा हमारे एरिया में। चलो देर आए दुरुस्त आए, बट गाड़ी बहुत अच्छे से वॉश हुई। अभी नीचे से इनके इधर एक मशीन है, वो पूरी अंडर बॉडी इतनी अच्छे से वॉश करवाती है। ऑटोमेटेड मशीन है वो, किसी भी तरह की मैन पावर की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑन होती है अपने आप ऑफ होती है। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी इनके वॉशिंग सेंटर की, बस भीड़ बहुत ज्यादा होती है। फिर बारी आती है पॉलिशिंग की। पॉलिशिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी की। एम्प्लॉयज यहाँ के सच में मुझे बहुत अच्छे लगे, पूरे मन लगा कर काम करते हैं।
तो भाई सर्विसिंग अपनी पूरी डन है। ये रहा पीछे शोरूम। थोड़ा मैं पहले टेस्ट ड्राइव लेके देखूंगा। देखो टेस्ट ड्राइव तो हो गई है मेरी, बट तभी भी एक बार मेरी संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं गाड़ियों के मामले में थोड़ा फिनिकी आदमी हूँ। मतलब मुझे पैसा दिया है तो चीज़ तो परफेक्ट चाहिए, ऐसा है मेरा। तो इसलिए अभी देखते हैं कैसा कुछ है चलाने का एक्सपीरियंस वगैरह। जब मैं ऐसे चला के लेके आया था ना गाड़ी, तब ये गाड़ी 120 के आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, बट अभी मैं 5th गियर पर हूँ और अभी इतना पिकअप बढ़ गया है ना गाड़ी का, क्या ही बताऊँ। मतलब जो सर्विसिंग होने के बाद जो फीलिंग आती है ना गाड़ी चलाने में, वो बहुत बढ़िया होती है। और ऐसे जो पागल होते हैं ना, जो रॉन्ग साइड आते हैं, उनका तो मतलब कभी कुछ कर भी नहीं सकते। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा नो डाउट गाड़ी के साथ बहुत बढ़िया है। मतलब सर्विसिंग होने के बाद जो पिकअप मुझे लग रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है। कि पहले गाड़ी 120-125 के ऊपर जा ही नहीं रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, बट अभी बहुत अच्छे से ये हायर स्पीड पर जा रही है। वैसे चलाना नहीं चाहिए, बस मैं एक टेस्ट के लिए देख रहा था। और हाँ, बिल कितना आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले चीजें क्या क्या चेंज हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताऊँ तो ये मेरी जो है मेजर सर्विस थी, 1,80,000 किलोमीटर की रीडिंग में आप देख सकते हो। तो मेजर सर्विसिंग में मैंने बेसिकली, और मैं कंपनी से ही करवाता हूँ, फालतू फटीक की टेंशन नहीं पालता बाहर वगैरह करवाने से। बाहर क्या है, वो लोग लूटते हैं, और मैं बेसिकली उतना ज्यादा फैन भी नहीं हूँ बाहर करने का। 2-3 हजार में वो लोग सर्विसिंग कर देंगे, बट उतनी टॉप टू द नॉच नहीं होगी। मैंने बाहर सर्विस हुई गाड़ियां देखी भी है, और वो उतनी टॉप नॉच सर्विस भी नहीं हुई है। तो उससे अच्छा कंपनी में ही करवाओ तो अच्छा है। आप अगर कल को गाड़ी बेचने को जाओ तो भी आपके गाड़ी की रीसेल सच में बहुत बढ़िया मिलेगी। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज हुआ मेरे इसमें। तो सबसे पहले गैस्केट ऑयल, फिर क्लिप वगैरह, ये जो माइनर चीजें है ना, ये सब हुई। बेसिकली इसके जो ब्रेक पैड थे, आपने देखे होंगे सर्विसिंग में, वो ब्रेक पैड चेंज हुए थे, उसी का कारण थोड़ा बिल ज्यादा है। और इस साइड की जो फेंडर लाइनिंग थी ना, वो गिर गई थी क्योंकि गाड़ी नीचे से टच हुई थी, तो वो उन्होंने की। और लेबर चार्ज टोटल मिला के मेरा बिल जो हुआ था वो 13,200 या 13,300 के आसपास हुआ था। मतलब 13,500 पकड़ लो, और उसके बाद डिस्काउंट वगैरह लगा लोगों के 12,000 में मैंने डन कर दिया। आप पॉज कर लेना और पढ़ लेना किसकी क्या प्राइस वगैरह है, ऊपर अमाउंट दिख रहा होगा। पूरी गाड़ी पॉलिश भी करवाई है इस बार बाहर से, और एसी का जो डक है उसकी क्लीनिंग भी करवाई है। तो इसी की वजह से थोड़ा ज्यादा हुआ बिल, पर ठीक है यार, गाड़ी इतना चलती है और इतना साथ देती है। कहीं पर भी अगर इसको लेके जाओ ना, ये गाड़ी निराश करती नहीं है, बिल्कुल भी निराश नहीं करती। इतनी बढ़िया मुझे लगती है ये गाड़ी। तो इसके लिए इतने पैसे खर्च करना मुझे मतलब वर्थ इट लगता है, क्योंकि ये गाड़ी इतना ज्यादा खर्चा मांगती है, एवरेज भी बहुत बढ़िया देती है। तो इसके लिए इतना पैसा ठीक लगता है यार मुझे। मतलब अच्छा है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और मारुति की सर्विस, ये जो सर्विस सेंटर है ना मेरा, बेसिकली मारुति सुजुकी कोठारी व्हील्स करके, बहुत बढ़िया सर्विस है यार इनकी। मैं नीचे एडवाइजर का नंबर भी दे दूंगा। आपको कुछ भी सवाल हो, बस उनको परेशान मत करना। सवाल वगैरह हो या उनसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो तो जरूर करना। इनका एड्रेस भी नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा। इतनी बढ़िया सर्विस मिलती है ना मुझे यहाँ से। देखो, पैसे थोड़े ज्यादा जाते हैं, हर टाइम पैसे थोड़े ज्यादा जाते हैं, पर जो संतुष्टि मिलती है ना, फिर उसके बाद 10,000 किलोमीटर तक छुट्टी। ये गाड़ी एक तो बहुत लॉन्ग टूर पर चलती है, और उसी के कारण यार मैं सोचता हूँ फिर क्यों ही कंजूसी करना, जाने दो। जितने पैसे जाते हैं एक टाइम पर ही जाते हैं, बट उसके बाद एक पीस ऑफ द माइंड रहता है हमें कि आप कहीं पर भी गाड़ी लेके जाओ, ये गाड़ी हमें कभी धोखा नहीं देगी। तो इसी के कारण मैं मेजॉरिटी शोरूम में ही सर्विसिंग करवाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि बाहर इतने में हो जाएगा, कमेंट वगैरह आप देख लेना मेरे। उनको क्या है, बस टाइपिंग करना है यार, उंगलियां चलानी है, बाकी देखना तो हमें ही है सब। इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला आपके लिए, वहां पर मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई तो देता हूँ। तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको इतना बिल इस गाड़ी के लिए कैसा लगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो गई होगी। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।